इंडिया की बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, जनमत पीएम मोदी के खिलाफ। जिन्हें संविधान पर भरोसा वे साथ आए। जनता ने बीजेपी को बहुमत न देकर साफ संदेश दे दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। सत्ता में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और बहुत टीस दे रहा होगा। ये सवाल है कि आखिर इस नुकसान की वजह क्या है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूपी में 62 लोकसभा सीटों वाली बीजेपी 5 साल बाद सिमट कर 33 पर आ गई। यूपी में ऐसा क्या हुआ कि 5 साल में बीजेपी का वोट शेयर 50% से घटकर 41.3% पर रह गया। ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी की 32 और सीएम योगी की 169 जनसभाओं के बावजूद देश के सबसे बड़े राज्य में 29 सीटों का नुकसान हुआ। ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद बीजेपी अयोध्या और उसके आसपास की सीटें हार गई। 100 किलोमीटर का दायरा देख लीजिए, कहीं पर भी नहीं जीती है राम मंदिर के आसपास। इसके पीछे समीकरण है, वोट गणित है, जाति वाले फैक्टर्स है। ऐसे मुद्दे हैं जो किसी के लिए लाभकारी तो किसी के लिए नुकसानदेह साबित हुए। राम मंदिर इस बार मुद्दा नहीं रहा, हिंदुत्व इस बार मुद्दा नहीं रहा, इसी तरह राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं चला। इससे ठीक उलट अखिलेश यादव की जातियों वाली गोलबंदी कारगर साबित हुई। पीडीए सूझबूझ के साथ टिकट वितरण भी विजय का मुख्य कारण बना। इसके अलावा यूपी में पेपर लीक चुनाव में मुद्दा बना। शिक्षक भर्ती घोटाला और पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाला मुद्दा बना। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का भी असर दिखा है। सवाल है कि आखिर बीजेपी को बड़े नुकसान की वजह क्या है और कैसे इतनी सीटें हाथ से निकल गईं। सवाल जवाब की भाषा में कुछ फैक्टर्स की बात करें तो दलितों का बीजेपी से मोह भंग हुआ है, ऐसा दिख रहा है, ऐसे नतीजे में देखने को मिला है। क्योंकि दलितों में संविधान बदलने का डर था, आरक्षण छीनने का डर था। इंडिया गठबंधन ने दलितों और पिछड़ों को जोड़ा। खास तौर पर समाजवादी पार्टी ने इसका खास ख्याल रखा। 1 लाख रुपए सीधे खाते में देने का वादा काम कर गया खटाखट फटाफट। ग्रामीण इलाकों में महंगाई, बेरोजगारी, मुफ्त अनाज पर भारी पड़ी। 400 पार का नारा बूमरैंग कर गया, यानी पलट कर नुकसान पहुंचा गया। यह प्रचार नीचे तक गया कि 400 पार हुआ तो संविधान बदलेगा, आरक्षण खत्म होगा। इस वजह से यूपी में दलित यादव ने एक साथ वोट किया अप्रत्याशित तौर पर। यूपी में बुलडोजर संस्कृति ने सिर्फ सांप्रदायिकता ही नहीं फैलाई बल्कि जातियों को भी डरा दिया, उन्हें बीजेपी से दूर कर दिया। इससे पिछड़ी जातियां डर गई। दूसरी ओर राजपूतों में अफवाह पहले चरण में ही फैल गई थी कि राजपूत नाराज है। गुजरात से शुरू हुई यह बात, गुजरात में रुक गई लेकिन राजस्थान होते हुए यूपी आ गई और पहले चरण में मुजफ्फरनगर में जाट उम्मीदवार संजीव बालियान पर हमला भी हो गया। पहले दूसरे चरण तक राजपूतों ने वोट नहीं किया। तीसरे चरण में ऐसी धारणा बनी कि राजपूतों ने खिलाफ में वोट किया और यह धारणा तोड़ने की कोशिश भी नहीं की गई। इसके अलावा बीजेपी के पक्ष में ओबीसी वोटर्स एकजुट नहीं हुए क्योंकि बीजेपी की ओर से जातीय समीकरण को देखकर टिकट नहीं बांटे गए। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में कुर्मी वोटर समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गए और यहां अच्छा खासा नुकसान हुआ। यह भी देखा गया कि यूपी में बीजेपी से ज्यादा उम्मीदवारों के प्रति सत्ता विरोधी रही। इसका नतीजा क्या हुआ? तीसरी बार लड़ाई गए, 30 में से 26 प्रत्याशी हार गए। 48 पुराने उम्मीदवार रिपीट किए गए जिसमें से 28 हार गए। पन्ना प्रमुख को मतदाताओं के घर घर पहुंचने की व्यवस्था जो थी वो सिर्फ कागजी रह गई, जबकि समाजवादी पार्टी ने टिकट वितरण में स्थानीय नेताओं को मौका दिया। मुस्लिम यादव वोट का जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ। इस ध्रुवीकरण में दलित भी शामिल हो गए। दलितों की परंपरागत पार्टी बीएसपी से उसका भरोसा टूटा। इसकी वजह यह थी कि बीएसपी ने ज्यादातर जगहों पर बीजेपी के लिए फायदेमंद उम्मीदवार दिए और बाद में एन चुनाव के वक्त आकाश आनंद को हटा दिया। आकाश आनंद सरकार के खिलाफ आक्रामक थे। इस तरह बीएसपी लड़ाई से बाहर हुई और उसका वोट गठबंधन को चला गया। 2024 के चुनावी नतीजों में यूपी में सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है। इसका पूरा क्रेडिट अखिलेश यादव को जाता है। 5 साल में पार्टी की लोकसभा सीटों की संख्या 5 से बढ़कर 37 हो गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। करीब 32 साल पुरानी समाजवादी पार्टी का यह लोकसभा चुनाव में सबसे शानदार प्रदर्शन है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी ने 37 सीटें जीती। साल 2004 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 35 सीटें मिली थी। हालांकि उस वक्त मुलायम सिंह यादव नेताजी यानी पार्टी के कर्ता धर्ता थे। इसके बाद कई चुनावों में सीटों की संख्या बहुत कम रही, जिससे अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव मैन ऑफ द मैच रहे। अब सवाल है कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया कि यूपी में इतनी बड़ी सफलता मिली, पहले नंबर पर आता। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला
करीब 7 महीने पहले उन्होंने इसकी घोषणा की थी। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को साथ लेकर चुनाव में उतरने की योजना बनी। अखिलेश को लगा कि अल्पसंख्यक के नाम पर बीजेपी मुसलमानों की आड़ में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर सकती है। फिर उन्होंने पीडीए के ए को कभी अगड़ा बताया तो कभी आधी आबादी मतलब महिलाएं बताया। इसी फॉर्मूले पर अखिलेश यादव ने टिकट बांटे। इस बार एमवाई वाले सालों पुराने सामाजिक समीकरण को पीछे छोड़कर यह सोचकर कि मुस्लिम और यादव तो हर हाल में समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, उन्होंने चुनाव में अपनी रणनीति बदली है। अखिलेश यादव का पूरा फोकस अब गैर यादव, पिछड़ों पर और दलितों पर था। यह कोशिश उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी की थी, लेकिन इस बार सोशल इंजीनियरिंग करते समय अखिलेश ने क्लस्टर फॉर्मूला लगा दिया। अखिलेश यादव ने यूपी में हर इलाके के लिए एक अलग सामाजिक समीकरण बनाया। लोकसभा की एक सीट पर पटेल उम्मीदवार दिया तो बगल वाली सीट पर आबादी के हिसाब से कहीं निषाद तो कहीं बिंद तो कहीं कुशवाहा प्रत्याशी दिए। सोशल इंजीनियरिंग का डोज सुपरहिट रहा। इस बार बीजेपी ने सामाजिक समीकरण का विस्तार करने के लिए यूपी में 4 पार्टियों को के साथ गठबंधन किया। जाट वोट के लिए आरएलडी, निषाद वोट के लिए निषाद पार्टी, राजभर वोट के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और पटेल कुर्मी वोट के लिए अपना दल। लेकिन अखिलेश यादव का गैर यादव वाला दांव भारी पड़ा। कैसे, आपको टिकट वितरण वाले आंकड़े से हम बताते हैं। साल 2019 में समाजवादी पार्टी ने कुल 37 में से 10 यादव उम्मीदवार उतारे थे, जबकि इस साल कुल 62 में से सिर्फ 5 यादव, 30 पीडीए, 4 मुसलमान और 10 ऊंची जाति के उम्मीदवार उतारे।